हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स एकेडमी। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट पासेस और इंटरसेक्ट थ्रू ए गिवन एरिया। इसे हम डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स is a number of electric field lines that passes or intersect through a given area, right? Electric flux is a number of electric field lines that passes or intersect through a given area। ठीक है, सपोज ये पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होता है? लास्ट क्लास में हम लोग बात किए थे, इस तरह से आउटवर्ड डायरेक्शन में, रेडियली आउटवर्ड, राइट। इस तरह से ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इस पॉजिटिव चार्ज का, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? किसी गिवन एरिया, सपोज ये गिवन एरिया है, तो इस एरिया के थ्रू जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जैसे कि ये सारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इस गिवन एरिया को इंटरसेक्ट कर रहा है, इस गिवन एरिया से पास कर रहा है, उसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। सो देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस कितना होता है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस, ठीक है। किसी सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, राइट। सो सपोज ये कोई गिवन सरफेस है, ठीक है। इसका एरिया है डेल्टा एस। सपोज ये स्मॉल एरिया है, इस वजह से इसे डेल्टा एस ले रहे हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। सपोज इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। अगर हम इस सरफेस एरिया से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल, इस तरह से, ठीक है। इस सरफेस एरिया के जो कि परपेंडिकुलर है, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एन नॉर्मल, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस नॉर्मल से थीटा एंगल पे है, सपोज, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा इस एरिया के थ्रू, ठीक है, इस स्मॉल एरिया डेल्टा एस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट इंटरसेक्ट थ्रू दिस एरिया, ठीक है। जो इस एरिया को इंटरसेक्ट कर रहा है, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वही होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, इसे हम फाई से डिनोट करते हैं, राइट। ये क्या होगा? ई इंटू डेल्टा एस, ठीक है, जो एरिया है, एंड कोस थीटा, ये एंगल, ठीक है। ये परपेंडिकुलर से जितना एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका कोस कंपोनेंट, ठीक है। ये दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए गिवन सरफेस, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ई, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये अगर इस सरफेस एरिया के, इस गिवन सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा?
अगर ये इस तरफ होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर, जो कि नॉर्मल के पैरेलल है, ठीक है। अगर ये ई इस तरफ होगा, जो इस सरफेस एरिया के पैरेलल होगा, तो कितना होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। सो केस 1, केस 1, if E is along the normal, if E is along the normal, ठीक है, दैट इज थीटा कितना डिग्री हो जाएगा, ये E है, ये अभी इस डायरेक्शन में हम इस केस की बात कर रहे हैं, ठीक है, E का ये डायरेक्शन इधर है अभी, तो ये एंगल 0 होगा, ठीक है, नॉर्मल से। सो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई कितना हो जाएगा, फाई हमको मिलेगा E इंटू डेल्टा एस कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, सो फाई इक्वल्स टू E डॉट डेल्टा एस, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द नॉर्मल, दैट इज इस सरफेस एरिया, गिवन सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो मिलेगा वो इतना मिलेगा, E इंटू डेल्टा एस, ठीक है। नाउ केस 2, if E is opposite to normal, ठीक है। अगर E का डायरेक्शन इसके ऑपोजिट हो, नॉर्मल के ऑपोजिट, दैट इज E इस तरफ होगा, ठीक है, इस तरह से, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, E का एंगल इस नॉर्मल से थीटा हो जाएगा पाई 180 डिग्री, राइट। सो हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना मिलेगा, E इंटू डेल्टा एस कोस पाई, ठीक है, कोस का पाई का वैल्यू होता है -1, सो माइनस E डॉट डेल्टा एस, ये हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना मिलेगा, ठीक है। नाउ केस 3, ठीक है। इफ E is parallel to the surface, ठीक है, E का डायरेक्शन कुछ इस तरह होगा, ठीक है, ये सरफेस के पैरेलली, ठीक है। तो थीटा कितना हो जाएगा, ये एंगल, राइट, ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा E डॉट डेल्टा एस कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0, सो ये हो जाएगा 0, ठीक है। फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा, जो कि सरफेस के पैरेलली है, ठीक है, तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो वही है जो इस सरफेस को इंटरसेक्ट कर रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इस सरफेस को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ही इधर है, तो ये इस तरफ से पार हो जाएगा, तो ये इस सरफेस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, राइट। इस वजह से हम लोग को फाई 0 मिलेगा, ठीक है। वन थिंग इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी है। सो सिंपली स्केलर एडिशन से फाइनल हम निकालेंगे सम, टोटल सम जो, ठीक है। नाउ एक इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं।
ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है, ए चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर टेकिंग आउटवर्ड नॉर्मल एज पॉजिटिव, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर ड्यू टू इनक्लोज्ड चार्ज। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है एक स्फीयर है, ठीक है, इसके सेंटर पे चार्ज क्यू रखा हुआ है, ठीक है, तो इस स्फीयर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। ठीक है, इस टोटल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस चार्ज की वजह से कितना होगा वो फाइंड करना है। ठीक है, देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। सो क्वेश्चन में कह रहा है एक स्फीयर है, स्फीयर के सेंटर पे एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, राइट। इससे एक आउटवर्ड एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव नॉर्मल है। सपोज अगर ये एरिया, ये जो एरिया है ये डेल्टा एस है, एक स्मॉल एरिया लेते हैं डेल्टा एस। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फाई इक्वल्स टू ई डॉट डेल एस कॉस थीटा, राइट। यहाँ पे इस स्फीयर के सेंटर पे चार्ज क्यों रखा हुआ है, सो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, इस तरह से, राइट। सो इस सरफेस एरिया के थ्रू एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में होगा जो नॉर्मल के अलोंग होगा। सो ये एंगल कितना हो जाएगा, क्योंकि ऐसा है, ठीक है, इसी डायरेक्शन में नॉर्मल भी है एंड इसी डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी पास कर रहा है इस एरिया के थ्रू। ठीक है, सो ये थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। फर्स्ट केस में हम लोग बात किए थे। सो फाई हमको कितना मिलेगा, ई डॉट डेल एस। ठीक है, अब हमको फाइंड करना है ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड। सो पॉइंट चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है, ठीक है। सो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये डिस्टेंस आर है सपोज, तो इसके सरफेस पे इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिल रहा है, राइट। इतना क्लियर है। नाउ यहाँ पे हम एक स्मॉल एरिया एज्यूम कर रहे हैं डेल्टा एस, ठीक है, और हमें क्वेश्चन में निकालना है, क्वेश्चन में पूछा है कि इस पूरे सरफेस, इस स्फीयर के पूरे सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है। ठीक है, सो इस डेल्टा एस का टोटल सम, ठीक है, ये सो सम ऑफ डेल्टा एस ये कितना हो जाएगा, पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। किसी स्फीयर का सरफेस एरिया इतना ही होता है ना, क्लियर है ये। सो फ्लक्स हमको मिलेगा फाई इज ई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इनटू दिस सम ऑफ दिस। ठीक है, सो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सम ऑफ टोटल सम ऑफ सरफेस एरिया। ठीक है, सो इसका वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आर स्क्वायर 4 पाई बैलेंस हो जाएगा। सो हमको फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो मिलेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। क्लियर है। सो इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम था, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डाइपोल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।